की हत्या के आरोप में जेल गया पति। वो पत्नी आशिक के साथ नोएडा में मिली। कांड देखकर पुलिस का भी घूम गया माथा। पति पत्नी और आशिक वाली कलंक कथा। जरा नजरें भर कर इन्हें देख लीजिए। जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, उसे सलाखों के पीछे भेजकर आशिक के साथ सैर पर निकल गई थी। मामला इश्क और प्यार वाला होता है तो फिर किसी की भी समझ में आता, लेकिन यहाँ तो गहरी साजिश रची गई थी, जिसका शिकार बेचारा पति हो गया और जेल की सलाखें उसका ठिकाना बन गई। कलयुग के पति पत्नी और आशिक वाली कलंक कथा बिहार के पूर्वी चंपारण की है। आशिक मिजाज गूंजा के जाल में फंसा पति जेल के सलाखों में 4 माह से चक्की पीसने पर मजबूर था। अब पुलिस ने गूंजा को नोएडा से आशिक के साथ गिरफ्तार कर लिया तो पूरी साजिश का भांडा फोड़ हुआ। तो खबर आई है कि अरेराज पुलिस के द्वारा उसको नोएडा से बरामद किया गया है। हम लोग वह केस करते थे, बेल में भी हम लोगों ने प्ली लिया था कि जो मोतिहारी पुलिस है वह इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेंट था, जो रंजीत कुमार इन्फॉर्मेंट था, उसी को जेल भेज दी उसी केस में। इस बुनियाद पर कि एक फेसबुक साइट पर एक डेड बॉडी का फोटो अपलोड हुआ था और उसी को मान लिया गया कि वह जो मृतिका का डेड बॉडी है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। हमारा यही कहना है कि पुलिस यह समझी नहीं और पुलिस को समझना चाहिए था। कम से कम मोतिहारी पुलिस को सजग रहना चाहिए कि अगर मुद्दई किसी केस में बन रहे हैं, कोई केस गलत साबित हो रहा है तो 182-211 का प्रेयर करें, एक रिपोर्ट लाए कि हाँ झूठा केस फाइल किया गया है। उसी केस में उसी इन्फॉर्मेंट को मुदाले बना दिया तो अपना प्रोसिक्यूशन वह समाप्त कर लिया। तो मोतिहारी पुलिस फर्स्ट पॉइंट पर तो इसमें गलती की कि उसको उस केस में जेल नहीं भेजना चाहिए था। उसके लिए अलग केस इनिशिएट करते, अलग FIR करते, उस केस में जेल भेजते और उसमें फाइनल फॉर्म सबमिट करके 182-211 का प्रेयर करते कि यह झूठा केस किया है रंजीत कुमार ने अपने बीवी के भागने का, जबकि सत्यता थी। हम लोगों ने बेल में भी इसका प्ली लिया था और बेल में माननीय ADJ 16 सर के यहाँ हम लोगों ने आर्गूमेंट किया था इस आशय का कि कहीं इसने हत्या किया नहीं है, वह तो भागी है, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ भागी है, अपने आशिक के साथ भागी है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना इलाके की रहने वाली गूंजा की शादी 2 मार्च 2025 को बड़े ही धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ अरेराज के साथ रहने वाले रंजीत कुमार के साथ हुई थी। लेकिन गूंजा 2 जुलाई रात अचानक लापता हो। पति रंजीत कुमार ने 3 जुलाई को अरेराज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। साक्ष्य के तौर पर CCTV फुटेज भी थाने पर उपलब्ध कराया। पति के आवेदन पर अरेराज थाना अध्यक्ष विभा कुमारी ने जांच करते हुए 4 जुलाई को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, जिसके बाद रंजीत के ससुर ने 7 जुलाई को दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर शव छुपाने और जलाने का आरोप लगाकर अरेराज थाना में आवेदन दिया, जिसके बाद 9 जुलाई को रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेटा जेल में अभी निकला नहीं है। पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं, मदद नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि बल्कि खोज के दीजिए, खोज के दीजिए। पुलिस क्या कर रही थी? कह रहे थे कि नहीं आप लोग बल्कि आप हो सकता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मुआ है भाई, घर से भागी है तो खोजिए। मैंने सबूत दिए फिर पुलिस कोई मदद नहीं किया? उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था, तो जहाँ जहाँ मिल रहा था तहाँ लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से भाग जा रहे थे। पिछले 4 महीने से आशिक मिजाज पत्नी गूंजा के पति रंजीत कुमार जेल में चक्की पीस रहे हैं। इस बीच रंजीत की मां प्रतिमा देवी अधिकारियों से गुहार लगाती रही कि बेटा निर्दोष है, बहू कहीं चली गई, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने गूंजा को उसके आशिक के साथ नोएडा से खोज निकाला। ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है और इसमें जो लड़की जो गायब हुई उसके माता पिता कहीं पे उनको फ़ोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ। उसके आधार पर ये थाना पर आके बताए कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और अरेराज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है।
लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी जी, प्रेमी के साथ पकड़ाई है। प्रेमी का क्या है? सोनू कुमार। अभी उसमें जांच किया जा रहा है। उसे क्या जेल भेज दिया गया? देख लेते हैं, आपको पुष्टि कर दिया जाएगा। जिसकी हत्या के आरोप में पति जेल में बंद है, वो आशिक के साथ जिंदा मिली तो शहर पर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब पति के वकील की मांग है कि रंजीत की पत्नी और उसके आशिक दोनों को चार्जशीट कर जेल भेजा जाए और बेकसूर पति को तत्काल जेल से रिहाई। आगे तो हम लोग जेल से निकलेगा, आगे तो पुलिस को अब करना चाहिए, एक रिपोर्ट देना चाहिए कि इनोसेंट व्यक्ति जेल में चला गया और उस महिला के खिलाफ और उसके आशिक के खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए अपहरण का। पुलिस को यही करना चाहिए। ये उसको न्यायिक अभिरक्षा में जो भेजा गया है पुलिस के द्वारा पकड़कर, उसको मुक्त करे माननीय न्यायालय। इसका आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस को भेजना चाहिए, त्वरित तरीके से भेजना चाहिए। उनका स्टेटमेंट, वह विक्टिम का स्टेटमेंट कराना चाहिए माननीय न्यायालय के समक्ष और उसके बाद चार्जशीट उस पर करे। आगे मानहानि का भी दावा करेंगे आप लोग, जिस देखिए, तरह आप से तो- पीड़ित परिवार मैंने लड़का परिवार। सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है, लड़की भाग रही है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का को जल्द से जल्द बेल हो जाए और हमारा जितना ये सब मेरा व्यवसाय बिजनेस जो ठप हुआ है, 5 में जितना मेरा पैसा खर्च हुआ है, मेरा लड़का का पढ़ाई लिखाई नुकसान हो गया, इसका खर्चा हमारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।